वन कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश का हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, इसके राइटर है खुशवंत सिंह। सबसे पहले पोर्ट्रेट वर्ड का मीनिंग समझते हैं। पोर्ट्रेट वर्ड का दो मीनिंग होता है। किसी भी पर्सन के पिक्चर, पेंटिंग या फिर फोटोग्राफ को पोर्ट्रेट बोलेंगे, ये हो गया पहला मीनिंग। और दूसरा मीनिंग इसका होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ समबडी इन वर्ड्स। अगर आप किसी इंसान को वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं तो आपको जो लिखा हुआ चीज़ है उसको पोर्ट्रेट बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट का मीनिंग ये सेकंड वाला है। यहाँ पे एक लेडी को डिस्क्राइब किया गया है इन वर्ड्स में। ठीक है, और ये लेडी कौन है? ये लेडी हमारे राइटर की ग्रैंड मदर है। ठीक है, दादी है। चलिए देखते हैं कि खुशवंत सिंह ने कैसे अपनी ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब किया है। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। तो राइटर बोलते हैं कि उनकी जो दादी माँ है हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत है। ठीक है, सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। वो हमेशा से ही बूढ़ी रही है। रिंकल मतलब उनके चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ है। और जो राइटर है खुशवंत सिंह वो अपनी दादी माँ को 20 सालों से जान रहे हैं और तब से वो उतनी ही बूढ़ी है, उतनी ही रिंकल्ड है। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो ये दो वर्ड आप याद रखेंगे, ओल्ड एंड रिंकल्ड। ठीक है, चलिए। पीपल सेड दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। लोग कहते हैं कि हमारी जो दादी माँ है वो एक ज़माने में जवान थी। प्रीटी मतलब फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। ठीक है, मतलब वो देखने में भी काफ़ी सुंदर थी और उनका एक पति भी हुआ करता था। बट डैट वाज हार्ड टू बिलीव। लेकिन इन सब बातों पे विश्वास करना काफ़ी मुश्किल है कि वो एक ज़माने में जवान थी, सुंदर थी, उनका एक पति था। क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ी दिख रही थी अब और उनके चेहरे पर काफ़ी रिंकल्स भी थे। ठीक है, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब यहाँ पे ग्रैंड फादर को डिस्क्राइब किया गया है। उनका जो पोर्ट्रेट है मतलब उनका जो पिक्चर है वो मेंटल पीस के ऊपर टंगा हुआ था। मेंटल पीस क्या होता है? जो फायर प्लेस होता है उसके ऊपर एक छोटा सा सेल्फ रेक होता है, उस रेक को मेंटल पीस बोलते हैं। तो उसके ऊपर दादाजी का जो पिक्चर है वो टंगा हुआ था इन द ड्राइंग रूम। ठीक है, वो कैसे दिख रहे थे? ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। एक बड़ा सा पगड़ी अपने सिर पर पहने हुए थे और ढीले ढाले से कपड़े पहने हुए थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनके जो सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ियाँ थी वो उनके चेस्ट को कवर किया हुआ था और वो देखने में कम से कम 100 साल उम्र के तो लग ही रहे थे। ठीक है, मतलब वो भी काफ़ी बूढ़े दिख रहे थे। तो ये जो ब्लू अंडरलाइन किया हुआ है वो ग्रैंडफादर का डिस्क्रिप्शन है, याद रखिएगा। He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. इनको दादाजी को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि उनका कोई बीवी होगा या फिर बच्चा होगा। उनको देख के सबसे पहले मन में एक ही ख्याल आता है कि उनका सिर्फ बहुत सारा क्या होगा, पोते पोतियाँ होंगी। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी बूढ़े दिख रहे थे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। और जहाँ तक मेरी दादी का जवान और खूबसूरत दिखने का बात है, ये बात ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग मतलब मन में जाते ही ये बात रिवोल्ट करता है। विश्वास नहीं होता है कि मेरी दादी माँ एक ज़माने में ऐसी भी थी। ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग मतलब हार्ड टू बिलीव। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो हमें अपने गेम्स के बारे में बताया करती थी जो वो खेला करती थी जब वो बच्ची थी तब। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट सी यूज्ड टू टेल अस। ये सब गेम्स उनके लिए तो काफ़ी एब्सर्ड मतलब इलॉजिकल, बेतुका सा था और काफ़ी अनडिग्निफाइड, अनइम्पॉर्टेंट सा था उनके लिए ये सब गेम्स। ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये गेम्स मानो कैसा था, लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स। मानो प्रोफेट क्या होता है? एक प्रीस्ट। ठीक है, एक भगवान द्वारा भेजा गया कोई मैसेंजर। तो भगवान द्वारा भेजा कोई मैसेंजर जब कोई कहानी सुना रहा होता है तो जितना ध्यान से हम सुनते हैं उतने ही ध्यान से हम उन दादी जी के गेम्स के बारे में सुनते थे। ठीक है, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब यहाँ पे ग्रैंड मदर को और डिस्क्राइब किया गया है। पहले कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया था कि वो काफ़ी ओल्ड दिख रही थी, उनका चेहरा रिंकल्ड था जो ब्लैक से अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और उनके बारे में बताया गया है। वो हमेशा से ही काफ़ी शॉर्ट मतलब नाटी थी एंड फैट थोड़ी मोटी थी एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी झुकी हुई थी। मतलब ये अगर टांग है तो कमर की तरफ से थोड़ा सा बेंट था उनका शरीर। ठीक है, हर फेस वॉज अ क्रीस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनके चेहरे पर पूरा क्रीस क्रॉस बना हुआ था। क्रीस क्रॉस मतलब क्या होता है? ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर को क्रीस, जाली जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, पूरा चेहरा पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी, हर जगह से हर जगह जो लाइन से रिंकल्स का वो दिख रहा था। No, we were certain she had always been as we had known her. हमें तो ये पक्का यकीन था कि वो हमेशा से ही ऐसी ही है। ठीक है, कभी वो जवान नहीं थी।
old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. मेरी दादी माँ इतनी बूढ़ी थी कि वो और बूढ़ी नहीं हो सकती थी, ठीक है, और वो इसी एज पे आके अटक गई है मान लो 20 सालों से। मतलब 20 साल में उनका चेहरा जैसा का तैसा है, वो उतनी ही बूढ़ी है, ठीक है, वो और ज़्यादा बूढ़ी भी अब नहीं हो रही है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। वो कभी भी सुंदर, फिजिकली सुंदर तो वो नहीं थी, देखने में उतना अट्रैक्टिव नहीं थी, लेकिन वो हमेशा से ही क्या थी, ब्यूटीफुल मतलब अंदरी सुंदरता, इंसान का नेचर, एटीट्यूड, ये सब काफ़ी बेहतर था उनका। सी हॉवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। अब उनका कुछ फीचर्स बताया गया है, देखिए। हॉवर्ड का मतलब लंगड़ाते हुए चलना, तो वो घर में ऐसे लंगड़ाते हुए चलती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, एकदम स्पॉटलेस मतलब बिना कोई धब्बा वाला सफ़ेद, मतलब कंप्लीट वाइट कपड़ा पहन के वो चलती थी, क्योंकि वो एक विधवा थी, ठीक है। और एक हाथ तो उनका कमर पे था ताकि वो अपने स्टूप को बैलेंस कर पाए, मतलब उनका शरीर थोड़ा सा बेंड था ना, तो एक हाथ वो ऐसे कमर पे रख के यहाँ से दबाती थी ताकि थोड़ा बैलेंस हो जाए ना, ये इधर फोर्स कर जाए। तो एक हाथ से वो अपने कमर को बैलेंस करती थी, एंड द अदर, दूसरे हाथों से टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी। रोजरी तो जाप माला होता है, ठीक है, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ऐसे करके वो मोती में गिनती रहती थी, ठीक है, दूसरे हाथों से। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। तो यहाँ पे कुछ और बात बताया गया है उनके बारे में। सबसे पहले तो सिल्वर लॉक्स मतलब उनके जो सफ़ेद बाल थे, ठीक है, वो स्कैटर्ड, बिखरे हुए थे काफ़ी अनटाइडी तरीके से, ओवर हर पेल